बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टूडेंट्स, अपनी सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले डाटा क्लियर करते जाते हैं। एरिया को हम ए से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस 4 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। अब बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है एंड एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर है। जब हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एरिया का फार्मूला है जब हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री के ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया हमारे पास आएगा 1/2। वैल्यूज़ पुट करते हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब कैंसिल करते हैं। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4, तो 2 इंटू 7 यानी 2 और 7 जो हमारे पास रहेगा उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर एरिया। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर राइट ट्राइंगल फाइंड मिसिंग साइड। इसकी मिसिंग साइड फाइंड करनी है। जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इजी फॉर्म में हम हाइपोटेनस को कहते हैं वितर उर्दू में, इज इक्वल टू एल्टीट्यूड हम अमूद को कहते हैं और बेस हम कायदे को कहते हैं। इनका अगर हम स्क्वायर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास वतर की वैल्यू आ जाती है। तो ये हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 12 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड हमारे पास था। एल्टीट्यूड हम अमूद को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अमूद नहीं है, प्लस बेस हमारे पास 9 है। आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। एल्टीट्यूड को 9 रख सकते हैं और बेस को आप x रख सकते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, बट हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो फिक्स होगी और वो वितर होगा और वितर हमारे पास हमेशा तिरछा आता है, ठीक है। तिरछा जो आएगा वो हमारे पास वितर होगा। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देंगे। सो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। x का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 63 आएगा। x का स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम इसका अंडर रूट लेते हैं और बोथ साइड का अंडर रूट लेंगे हम, ठीक है, दोनों साइडों का। ये अंडर रूट्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 63 का अंडर रूट लेने से हमारे पास 7.93 आएगा। सो ये हमारी वैल्यू आई है। जो हमने मिसिंग साइड फाइंड किया वो है हमारे पास 7.93। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमारे पास शेप में x फाइंड करना है, मिसिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस देखें x है, वितर यानी कि हमारे पास x है, तो हमने यहाँ पे
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास हाइपोटेनस एक्स है, एक्स का स्क्वायर लिया, बेस हमारे पास नीचे वाली है तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर लिया, प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर लिया। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने इसका अंडर रूट लेना है, यानी बोथ साइड का अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा और 25 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, और जहाँ पे अंडर रूट ख़त्म होगा यहाँ पे प्लस माइनस के साथ हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, हमारी मिसिंग साइड की वैल्यू आई है 5। नेक्स्ट शेप है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक बेस जो है वो हमने फाइंड करनी है और हमारे पास 7 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है और एल्टीट्यूड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब हम इसका फार्मूला पहले लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अगर हमने इसमें से बेस फाइंड करना है तो बेस को हम इस तरफ ले आएंगे। अगर बेस को इसी जगह पे रहने दें, एल्टीट्यूड यहाँ पे आके माइनस होगा, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है वो हम एक साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब बेस की वैल्यू हमारे पास ये हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेनस हमारे पास 7 है माइनस हमारे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू 4 है, यानी 4 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को माइनस करने से 33 आएगा। तो अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड का अंडर रूट लेना है। अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब इसका हमने अंडर रूट लिया हमारे पास आया 5.74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लिया, बेस की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ ट्राइंगल विद द साइड 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास 3 साइड्स दी गई हैं एक ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, इस वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू होती है। बाकी दो वैल्यू को आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इधर लिख लें। तो वो कह रहे हैं कि इज़ आर राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस की स्क्वायर लेने से दूसरी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर जब लें तो वो दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम ही के ज़रिए ये फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर इस तरफ आएगा। बेस हमारे पास 7 है प्लस एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर लेने से 81 आया इज इक्वल टू 49 प्लस 64। 64 इन दोनों को ऐड करने से आया। अब 81 इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करने से 113 आया। तो यहाँ पे आप देखें क्या एक साइड की वैल्यू दूसरी साइड की वैल्यू के इक्वल है, नहीं इक्वल। अगर ये 81 है तो यहाँ पे भी अगर 81 आता तो ये ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल सो इट्स नॉट अ
राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ ट्राइंगल विद द साइड्स ऑफ 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज राइट ट्राइंगल और नॉट। ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं है। अगर दोनों साइड्स इक्वल आएँ तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। हम पहले शेप ड्रा करते हैं। वन एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, इस वजह से यहाँ वन एंगल 90 डिग्री का होगा। सबसे बड़ी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू होगी। उसके बाद इन दोनों में से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में से कोई भी यहाँ पे रखी जा सकती है। फार्मूला अप्लाई करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद देखेंगे क्या ये इसके इक्वल आएगी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो फिर ये एक राइट ट्राइंगल होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 है। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 6 स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हमारे पास 8 है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 100 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास ऐड करने से 100 आ रहा है। सो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये एक्चुअली में राइट ट्राइंगल है, क्योंकि बोथ साइड्स को जब हमने ऐड किया तो हमारी बोथ साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर इट्स अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, बोथ साइड्स इक्वल आई हैं, सो ये राइट ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 2। स्क्वायर आप जानते हैं, जिसकी 4 साइड्स इक्वल हों उसको स्क्वायर कहते हैं। अगर इसकी एक लेंथ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली उसकी तमाम साइड्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ही होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। डायगोनल कहते हैं वितर को या कुतर को, तो जो इसको दो बराबर हिस्सों में चेंज करे वो इसका वितर होगा। ठीक है, वितर तो दो साइड्स को वैसे ही वितर तिरछा जाता है, तो इन दोनों को अलग-अलग हम तकसीम करेंगे, ये कुतर भी बन जाएगा और ये वितर भी बन जाएगा, तो डायगोनल को हम वितर कहते हैं। अब वितर फाइंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वितर जब भी हमने फाइंड करना है हमने हाइपोटेनस का लगाना है, फाइंड करना है। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास एक्स फाइंड करना है। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास 2 है और एल्टीट्यूड भी हमारे पास 2 है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 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 का स्क्वायर फाइंड किया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब जब हमने स्क्वायर को आउट करना होता है तो हम इसका अंडर रूट लेते हैं, बोथ साइड का अंडर रूट लेंगे, तो ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और 8 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास हम इसकी फैक्टराइजेशन करके भी इसका अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एक 2 सिंगल आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट स्क्वायर इसका कैंसिल होकर ये आज़ाद हो जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा, तो 8 का स्क्वायर फाइंड करने से हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आता है। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आता है, तो ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेल्फ असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो स्टूडेंट्स, जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।